जय श्री राम सभी मित्रों को। दिल्ली चुनाव के लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव का डेट का घोषणा कर दिया। 5 फरवरी को चुनाव होगा, 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। वामपंथी मीडिया के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी कभी भी क्षेत्रीय पार्टी के विरोध में चुनाव नहीं जीती है। ऐसे लोग हैं जो एक अफवाह फैलाए हुए हैं कि बीजेपी केवल कांग्रेस से यदि सीधी लड़ाई है वहीं पे जीत रही है, यदि उसकी क्षेत्रीय लड़ाई से डायरेक्ट होगी तो हार जाएगी। यदि इस हिसाब से देखेंगे तो ये इनकी अफवाहें गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत के आई है। वहाँ पे दो पार्टी है, सपा बसपा। उन दोनों पार्टियों को हराकर बीजेपी जीत के आई है। फिर इसी तरह से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है और कंटिन्यू तीसरी बार सरकार बनाई। 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे तीसरे स्थान पे थे हरियाणा में, लेकिन आज वो पूर्ण बहुमत में तीसरी बार सरकार बनाई। उसके बाद त्रिपुरा में देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। असम में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है और उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, तो वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों को हराकर। हरियाणा में चौटाला परिवार था, उसको हरा के भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार में है। त्रिपुरा में भी वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी को हरा के सरकार में है। इसी हिसाब से देखें तो हम तो 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस ने वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों से भी लड़ाई थी और लड़के वहाँ पे जीत के आई है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इस समय दूसरी नंबर की पार्टी है। 2026 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। उसके बाद आपका तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी इस समय लमसम दूसरे फाइट पे आ रही है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस समय सेकेंड पार्टी है। 2008 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार में थी और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सेकेंड पार्टी थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का भी पहले वीडियो अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। क्या मांग रहे थे हम लोग? यही तो कह रहे थे कि एक लोकपाल बिल बना दो, एक ऐसा कानून बना दो कि अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ऐसे कानून की हम लोग मांग कर रहे थे। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन के समय में निकले कलमाड़ी ने भ्रष्टाचार किया, सबकी फाइलें लेके घूमते थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको बेल हो गई, चुनाव लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे। उसके बाद इन्होंने 2015, 2018 ये कंटिन्यू जीत के आए। अभी 2024 में ये फिर से चुनावी मैदान में है। 13, 15, 19 ये तीनों चुनाव इन्होंने जीत के आया और 24 का चुनाव है। इसमें ये क्षेत्रीय पार्टी बन के उभरे हैं। कांग्रेस पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दी। अभी बीजेपी के नेता रमेश जी ने एक बयान देकर कांग्रेस को थोड़ा सा इस लड़ाई में लाने का प्रयास किए,
लेकिन कांग्रेस के लोग दिल्ली में न मेहनत करके वो अन्य राज्यों में रमेश जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रमेश जी का ये जो बयान था, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो उनके हिसाब से उनको जैसा भी लगे, लेकिन सामाजिक स्तर से वो बयान थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से 2013, 2018, 2019 के चुनाव में अपने आप को चुनाव से पूरी तरह से बाहर रखी, चुनाव में थोड़ा सा भी मेहनत नहीं किया कांग्रेस के लोग की चुनाव जीते, क्योंकि उनको डर लगा कि यदि हम चुनाव लड़ेंगे अच्छे से तो आम आदमी पार्टी हारेगी, बीजेपी सेकेंड पार्टी है, वो फर्स्ट पार्टी बन के और सत्ता बना लेगी। कांग्रेस को सत्ता नहीं मिल रहा है, उसकी भ्रष्टाचार के कारण जनता उसको नकार दी है। आम आदमी पार्टी 2013 में चुनाव लड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन इस समय सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी यदि कोई बन के आई है, जिसके ऊपर एक पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का केस दर्ज होना, ये इतिहास की पहली घटना है जो आम आदमी पार्टी के ऊपर कोर्ट के द्वारा कहने के बाद सीबीआई ने उनको भ्रष्टाचार का एक पार्टी बनाई। आज तक किसी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। उनके नेताओं भी जेल की हवा काट के आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी खुद जेल की हवा खा के आ चुके हैं। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इतने गाइडलाइंस हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि हम सीएम पद का चेहरा हूं। आप यदि चुनाव जीतते भी हो तो आप सीएम नहीं बन सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे गाइडलाइंस हैं जिसके लेकर आप सीएम आवास में नहीं जा सकते। आप किसी भी सीएम के फाइल पे साइन नहीं कर सकते, आप कोई भी मीटिंग नहीं बुला सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जनता के सामने छिपा रहे हो और अपने आप को एक सीएम फेस का चेहरा बता रहे हो। आतिशी को एक टाइम पास जैसा सीएम के जगह पे रखे कि जब मन करेगा उनको हटा देंगे। आतिशी का आपने फायदा लिया उनके चेहरे का, लेकिन जनता आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। आप जिस तरह से बात करते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हुए। मोहल्ला क्लिनिक, बस में, दारू में, आप ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़े जिसमें आप भ्रष्टाचार नहीं किए हों। शीश महल में भी आपने भ्रष्टाचारी, इतने महंगे पर्दे, इतने महंगे आपने उसमें खर्चे किए। 70 करोड़ का आप शीश महल बनाए, जिसमें वे करोड़ों का घोटाला बताया जा रहा है। जनता को समझ में आ चुकी है। जनता इस बार भ्रष्टाचारियों को दिल्ली से उखाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली दिल्ली में है।